दोस्तों किसको पता था कि राजस्थान के बीकानेर के एक छोटे से गांव से निकलकर बिशन जी आज $10 बिलियन की कंपनी बनेंगे। ये वही बिशन जी है जिसको लोग प्यार से हल्दीराम जी के नाम से बुलाते थे। और दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1937 में, जब बिशन जी ने अपना एक छोटा सा दुकान की शुरुआत की थी अपने गांव में, अपने बीकानेर में एक छोटा सा नमकीन की दुकान की शुरुआत थी। और जब दोस्तों जो बिशन जी है इनका टेस्ट इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया कि आज आपको पता होगा कि हल्दीराम क्या है, हल्दीराम किस प्रकार की ब्रांड बन चुकी है। और जब दोस्तों तो बिशन जी अपना ये कंपनी की शुरुआत की थी जिनको हम लोग प्यार से हल्दीराम जी बुलाते हैं, तो अब दोस्तों ये बहुत बड़ी कोई कंपनी नहीं थी। शुरुआती को कुछ समय लगा इस बिजनेस को एक्सपेंड करने में। और तब दोस्तों हल्दीराम का मात्र 3 स्टोर थे, 3 फ्रेंचाइजी थे। एक तो जो कोलकाता में थी, एक नागपुर में और एक जो बीकानेर में। बीकानेर दोस्तों राजस्थान में आता है, वहां पे ये तीसरी एक ब्रांच थी। तब दोस्तों इंटर होती है एक और पर्सन की 1973 में, तब जाकर इस बिजनेस को इतना ज्यादा ग्रोथ मिला जो कि आज हिस्ट्री बन गई है। और दोस्तों होता क्या है, 1973 में मनोहर लाल अग्रवाल इस कंपनी से जुड़ते हैं और अपना एक स्टोर ओपन करते हैं दिल्ली के चांदनी चौक में। और दोस्तों दिल्ली के चांदनी चौक में ये स्टोर ओपन करते हैं, वहां से इस बिजनेस को इतना ज्यादा उड़ान मिली है कि आज ये बिजनेस $10 बिलियन की बन चुकी है। हाल ही में दोस्तों सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी है सेवरेन वेल्थ, जो दोस्तों $1 बिलियन की इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। यानी हल्दीराम में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 10% का स्टेक लिया है। अब सोच सकते हैं दोस्तों हल्दीराम कितनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। अब दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि हल्दीराम क्या है, तो अब मैं आपको बता दूं, हल्दीराम एक ऐसी कंपनी है जो आमतौर पर शुरुआत तो हुई थी नमकीन और स्नैक्स के बिजनेस से लेकर, लेकिन आज ये ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, अलग अलग प्रकार के बिजनेस प्रोवाइड करती है। अब तो हल्दीराम क्या क्या करती है, सबसे पहले नमकीन, स्नैक, फास्ट फूड, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन फूड, बेवरेज, स्वीट्स, इस प्रकार की ये सारी चीजें बनाती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करती है। चाहे आप इंडिया के बाहर जाए, आप चाहे विदेशों में जाए, चाहे आप दुबई जाए, सऊदी जाए, अमेरिका जाए, वहां पे आपको हल्दीराम के स्नैक्स, हल्दीराम के नमकीन आमतौर पे देखने को मिल जाती है। और इंडिया की बात की जाए तो छोटे से छोटे शहर में आप चाहे बड़े से बड़े शहर में जाए, आज तो आप इन शहरों में आप इनका रेस्टोरेंट और आमतौर पे QSR या छोटा एक किसी प्रकार का मिनी कियोस्क भी देखने को आपको मिल सकता है। और इस कंपनी का भी फिलहाल का हेडक्वार्टर नोएडा के उत्तर प्रदेश में है, जहां से इस सारी चीजों को ऑपरेट करती है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों यही जानने वाले हैं कि आप हल्दीराम की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, यानी हल्दीराम से कैसे जुड़ के उससे पैसे कमा सकते हैं, कौन सी फ्रेंचाइजी को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे इसका सारा प्रोसेस होता है, किस किस प्रकार के हल्दीराम आपको फ्रेंचाइजी ऑफर करती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कैसे आप हल्दीराम का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों हल्दीराम का फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस कंपनी में कितने प्रकार के आपको फ्रेंचाइजी मिल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो बात की दोस्तों हल्दीराम के फ्रेंचाइजी की, तो ऑल ओवर द इंडिया अराउंड 800 से ज्यादा आपको फ्रेंचाइजी देखने को मिलेगी। अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग इसका फ्रेंचाइजी होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला फ्रेंचाइजी डाइनिंग मॉडल रेस्टोरेंट। अगर आप डाइनिंग मॉडल रेस्टोरेंट टाइप का फ्रेंचाइजी लेते हैं, डाइनिंग मॉडल क्या होता है, जहां पे लोग जाए, बैठ के खाना पीना आराम से खा सके, वो होता है डाइनिंग मॉडल। यहाँ पे आपको 40 लाख से 50 लाख इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। और ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको दोस्तों इस हल्दीराम के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां भी चेकआउट कर सकते हैं कि वहां से ये सारी जानकारी ली गई है। तो सबसे पहले आपको डाइनिंग मॉडल में आपको 40 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। दूसरा है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, यानी QSR इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको 25 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। QSR क्या है, यानी रेडी टू ईट फूड आपको ज्यादातर मिलता है, जैसे कि आपको तुरंत चीजें मिल जाती है, बर्गर हो गया, आपको फ्रेंच फ्राई हो गया, जैसे कि और भी मैकडोनल्ड वगैरह, बर्गर किंग वगैरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी तुरंत मिलने वाली चीजों जो होती है 25 से 30 लाख इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। अगर आप रेस्टोरेंट या इसका आउटलेट लेना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख आपको मिलने वाला है। जो नॉर्मल रेस्टोरेंट होता है वैसे रेस्टोरेंट आपको मिलेगा 15 से 20 लाख में। अगर आप इसका डीलरशिप लेना चाहते हैं तो 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट लगना पड़ेगा। और अगर आप कियोस्क खोलना चाहते हैं, कियोस्क क्या होता है, जहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन, आपको रेलवे स्टेशन, आपको कॉलेज में देखने को मिल जाएगा, वहां से आपको मात्र 10 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट में इस प्रकार का आपको फ्रेंचाइजी मॉडल मिल सकता है। तो ये सारे इसका अलग अलग प्रकार के फ्रेंचाइजी मॉडल है और उसका इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब जरूरी नहीं है कि दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बताया गया वही लगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट एंड फ्रेंचाइजी, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, जो भी आप चीजें सेटअप करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी जानकारी मेंशन है, आप भी यहाँ से खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर आप हल्दीराम का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है।
तो मैं आपको बता दूं, अगर एज ए फ्रेंचाइजी ओनर अगर आप इसका फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 3 दिन का आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा हल्दीराम की तरफ से। इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी, आपको मार्जिन स्किल सिखाया जाएगा, प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाएगा, आपको सेलिंग स्किल सिखाया जाएगा, आपको स्टाफ मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, यानी सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा क्या होगा, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होगा उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस पे कंप्यूटर पे क्लास कराए जाएंगे, यानी बहुत प्रकार की चीजें प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में आपको तरह तरह के मीटिंग, वेबिनार, कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसके सारी चीजें रिलेटेड मीटिंग होता है, आपके जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी A to Z आपको हेल्प करने वाले हैं यहाँ से हल्दीराम। तो अगर इसका फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हल्दीराम आपको हाथ पे हाथ लगाकर हेल्प करने वाला है, यानी पूरी तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। तो अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, अगर आप हल्दीराम का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, हल्दीराम का अगर आप हल्दीराम से जुड़ना चाहते हैं तो लोकेशन और एरिया का क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोगों के मन में सिर्फ यही चलता है कि हल्दीराम सिर्फ और सिर्फ नमकीन बनाता है, भुजिया बनाता है और दुकान तो दुकान सप्लाई करता है, वो दोस्तों डीलरशिप होता है, वो अलग चीज होता है। लेकिन हल्दीराम आज की डेट में रेस्टोरेंट, QSR, छोटा छोटा कियोस्क मॉडल सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो अगर आप हल्दीराम से जुड़ते हैं, अगर आप कियोस्क मॉडल लेना चाहते हैं, जो छोटा मोटा एक शॉप होता है, आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उस प्रकार के अगर आप चीजें लेना चाहते हैं तो आपको 150 स्क्वायर फुट एरिया रिक्वायरमेंट है। 150 स्क्वायर फीट एरिया है तो आपको अच्छा खासा ये चीजें सर्विस मिलने वाला है। उसके बाद उसमें होता है QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है। अगर उस प्रकार के आपको सर्विसेज लेने हैं तो 1000 का स्क्वायर फुट का एरिया के आसपास चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर दोस्तों आपको डाइनिंग जो मॉडल होता है उसका फ्रेंचाइजी लेना है तो उसके लिए आपको 2000 से लेकर 3000 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार 5000 की भी डिमांड होती है, कई बार 2000 की डिमांड होती है। तो इस प्रकार का आपको एरिया चाहिए अगर आप एक डाइनिंग मॉडल लेना चाहते हैं। तो अगर आप इसका डीलरशिप लेना चाहते हैं जिसमें प्रोडक्ट आप सप्लाई करेंगे तो डीलरशिप के लिए मात्र 500 स्क्वायर फुट के एरिया रिक्वायरमेंट है। अगर आप हल्दीराम का रेस्टोरेंट मॉडल लेना चाहते हैं तो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के एरिया रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ दोस्तों इसका एरिया का डिमांड हो गया। अब दोस्तों ये लोकेशन कहाँ होना चाहिए, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस चीज को मिस करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों लोकेशन के लिए मिनिमम 1 लाख की आबादी वाला एरिया रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों कैसे काउंट होगा, अगर आप जिस एरिया में ले रहे हैं उसके आसपास घना आबादी होना चाहिए, 1 लाख की आबादी वाला एरिया होना चाहिए। दूसरी बात कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट, यानी कि जो आपका हल्दीराम का जहां पे आप अपना फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वहां से एक दूसरा फ्रेंचाइजी के बीच की दूरी कम से कम 2.5 किलोमीटर होना चाहिए। यानी 2.5 किलोमीटर के आसपास एकदम उससे करीब है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया है और 1 किलोमीटर बाद आप दूसरा रेस्टोरेंट या दूसरा कोई आउटलेट है उसी प्रकार का आउटलेट लेना चाहते हैं तो आपको ये आउटलेट या जो भी फ्रेंचाइजी है नहीं मिलने वाला है। तो 2.5 किलोमीटर का रेडियस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, एक स्टोर से एक यूनिट से दूसरे यूनिट के लिए। अब दूसरी चीज एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राउंड फ्लोर का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तो अगर आप इसका प्रेफर्ड आउटलेट लेना चाहते हैं तो 15 से 20 फीट का एक फ्रंटेज चाहिए, जो आगे का एरिया चाहिए 15 से 20 फीट होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, हाई फुटफॉल वाला एरिया होना चाहिए और प्राइम लोकेशन पे एरिया होना चाहिए। तो ये कुछ इसका टर्म एंड कंडीशन है जो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको आसानी होगा इसको फ्रेंचाइजी को मिलने में। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी हल्दीराम का अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या लगता है। वैसे दोस्तों बहुत प्रकार के फ्रेंचाइजी मॉडल है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, अलग अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट है जो सारे फ्रेंचाइजी में एप्लीकेबल हो गए, जैसे कि आपका ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, GST नंबर हो गया, कई बार एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या एप्लीकेबल होगा, आपका रेंट एग्रीमेंट, यानी जिस जगह पे आप अपना दुकान लेना चाहते हैं उसका एग्रीमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, NOC, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा FSSAI का लाइसेंस लग सकता है, जो फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है वो लग सकता है। जब भी आप खाने पीने का कोई सामग्री बेचते हैं तो ये लाइसेंस वहाँ पे ये लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा आपको दोस्तों प्रूफ ऑफ फंड, यानी बैंक स्टेटमेंट आपका लग सकता है, आप कहाँ से फंड दे रहे हैं उसका एक प्रूफ लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों शॉप एक्ट लाइसेंस भी लग सकता है, कई जगहों पे शॉप एक्ट लाइसेंस भी लग सकता है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार रखना होगा, जो आपके पास होना चाहिए अगर आप इस फ्रेंचाइजी में आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि हल्दीराम पे प्रॉफिट मार्जिन कितना है। दोस्तों हल्दीराम का अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कमाई कितना होगा, ये आपके लिए काफी जानना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग फ्रेंचाइजी है, अलग अलग मॉडल है, लेकिन आमतौर पे हल्दीराम 15 से लेकर 25% तक की प्रॉफिट मार्जिन देता है, जो कि लिखित तौर पे अवेलेबल है। 15 से 25% का मार्जिन आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों एक आमतौर पे एक अच्छा दुकान, एक अच्छा फ्रेंचाइजी महीने की 10 लाख से लेकर 20 लाख या 50 लाख तक सेल कर पाता है,
जिसमें से आप प्रॉफिट मार्जिन आराम से निकाल सकते हैं। ROI बताया जाता है कि कई मॉडल के लिए 2 से 4 साल की है, कई मॉडल के लिए 1 साल है। तो ये ROI डिपेंड करता है आप किस प्रकार का फ्रेंचाइजी मॉडल ले रहे हैं। अब दोस्तों ये आपको कैसे तय करना है कि कौन से फ्रेंचाइजी लेना है, तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जब मैं अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा वहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो प्रॉफिट मार्जिन मान के चलिए आप 15 से 25% आने वाला है। ROI मान के चलिए 2 से 4 साल का है, अलग अलग फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग। तो अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि इस फ्रेंचाइजी के लिए आप अप्लाई कहां से कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूं अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको सिखाता हूं कि कैसे इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना है, कौन से मॉडल चुनना है, कैसे आपको सारी चीजें को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों हल्दीराम का फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपको अपना बिजनेस टाइप चूज करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। बिजनेस टाइप के हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सामने मेंशन है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है बिजनेस एड्रेस विद पिन कोड। जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस होने वाला है उसका एड्रेस आपको डालना है, पिन कोड अपना नहीं डालना है। जहाँ पे आप अपना शॉप या जो भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उस एरिया का पिन कोड और कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आगे आपको मीटिंग होगी, कॉल बैक आएगा, फिर आगे प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि हल्दीराम का एक यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल फ्रेंचाइजी ब्रांच है, जो कि प्लॉट नंबर 145146 हल्दीराम हाउस, बंद्रा रोड चौक, ओल्ड पर्दी अनाका, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। यू कैन विजिट दिस ऑफिस ऑल्सो। इसके अलावा दोस्तों ईमेल सपोर्ट है। ईमेल आईडी यहाँ पे सपोर्ट @haldiramfranchisee.com पे आपको 24 घंटा कभी भी मेल करेंगे, आपको यहाँ से पूरी हेल्प मिलने वाली है फ्रेंचाइजी के रिलेटेड। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट वीडियो जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप हल्दीराम का फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो $10 बिलियन की कंपनी का एक पार्ट बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में होगी। अगर ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।